हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये हमारे 7 क्लास का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए आज इसको हम पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप तक अपने मेरे चैनल को एजुकेशनल पॉइंट कुमार को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा है तो वो कर दीजिए। और जब वीडियो एंड तक ख़त्म हो जाए तो कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो आपने 6th क्लास में लर्न यू फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारा न्यूट्रिशन है हमारे फूड का। तो ये इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ जो आपके काम आएगी। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो होता है जो जानवर दूसरे उन पे निर्भर रहता है। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, मतलब जैसे कि कोई जानवर है, वो किसी और पेड़ पौधे को या किसी और जानवर को खा के जीवित रहता है, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जैसे कि मानव है, वो दूसरे को खा के अपना पेट भरते हैं, जैसे कि सब्जी हो गई और क्या कहते हैं हमारे एग हो गए, फ़िश हो गई, इन सब को तो उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, अभी ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, ये जो आपको बता रखा है फोटोसिंथेसिस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रहस्यमय चीज़ है। एक पौधे के जीवित रहने का पूरा प्रोसेस बता रखा है इसमें। ये फोटोसिंथेसिस, इसे पूरे प्रोसेस का नाम हैगा। उनकी मतलब प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, पहले उन्हें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारे जो क्या कहते हैं प्लांट के पत्ते होते हैं, उनके अंदर छुपे होते हैं सेल्स, न्यूक्लियस और कैम्पोलोजिन्स, और उनके अंदर स्टोमेटा भी होता है। ये दो चीज़ें होती हैं, स्टोमेटा और सेल्स, गार्ड सेल्स। ओके, और एक होता है ग्रीन पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। यहाँ लिख रखा है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफाइल। ये क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से हमारे पत्ते हरे होते हैं। और ये सनलाइट से प्रिपेयर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस और सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब पहले हमारे जो पौधे हैं वो सनलाइट से ही पूरा फोटोसिंथेसिस का वो करते हैं। आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हैं, ये हमारे हैं गार्ड सेल्स और ये स्टोमेटा। ये देखिए, ये लीव्स के अंदर का पूरा वो दिखा रखा है, स्टोमेटा ओपनिंग एरिया है। और ये जो मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो ये रहा। आप देख सकते हैं कि मतलब पहले उसमें पानी गया, वाटर्स में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं और मिट्टी में भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। और ये इधर दिखा रखा है क्लोरोफिल इन लीफ, और देख रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन जा रही है और लाइट एनर्जी मिल रही है सनलाइट से उन्हें पौधों को, प्लांट को। तो यही हमारे पूरे प्रोसेस का, इसे पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो इसे ही कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। और आप देख सकते हैं, और ये हैंगे एल्गी। एल्गी वो पत्ते होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। आप देख सकते हैं ये एल्गी होते हैं, ये सारे ये वेरियस कलर के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता। जिन पत्तों में क्लोरोफिल नहीं होता है उन्हें एल्गी कहते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉपिक होता है। और ये अभी नीचे आते हैं, ये रहा हमारा मेन चीज़। और ये है कैस्कटा, अमर बेल और होस्ट ऑन प्लांट। ये हैगा पैरासाइट्स। कैस्कटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट, इसे हम पैरासाइट भी कहते हैं। इसका मतलब वो जो है, जैसे कि ये जो एक वो हैगा पौधा है, ये दूसरों पर निर्भर रहता है। आपको पता होगा कि पौधे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है अमरबेल जिसे कैस्कटा कहते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहता है। ये बहुत ही अलग तरीके का होता है। ये चारों तरफ आप बेल देख रहे हैं, ये बेल फैली हुई हैगी हैं, और इसको भी इस मतलब जैसे कि प्रोसेस को हम पैरासाइट्स कहते हैं।
ओके। और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये वो प्लांट होते हैं जैसे कि जो दूसरे जीव जंतुओं को खा जाते हैं, इन्हें कहते हैं पिक्चर प्लांट शोइंग लीड ऑफ पिक्चर। ये हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। ये भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। और बीच बीच में आप भूल ना जाना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब आता है सेप्रोट्रॉप्स। ये हमारे सेप्रोट्रॉप्स है मशरूम इन ग्रोइंग ऑफ डिकिंग इन मटेरियल। और ये इनमें एक एक्टिविटी दे रखी है, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपके पास एक ब्रेड का पीस है, डबल रोटी का पीस है, उसे आप बिना भिगाए, आपका मन है तो आप भिगा लीजिए, भिगा के उसका प्रोसेस जल्दी आएगा। वरना वैसे भी उसके क्या करिए, उसे एक कोने में रख दीजिए घर के 2-3 दिन। आप उसके ऊपर देखेंगे कि उसमें हरी हरी सी मतलब वो आने लगेगी, एक लेयर सी बन जाएगी। उसे कहते हैं फंगी। इस कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये एक सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और मैंने आपको जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैंगी दोस्तों। और बाकी ये पूरे पार्ट में ऐसी चीज़ कोई नहीं बताएगा। और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मैंने कम समय में आपको इसलिए बताया ताकि आप जल्दी से समझ जाएं और आप बोर भी ज़्यादा ना हो। ओके दोस्तों, थैंक यू। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। लाइक एंड सब्सक्राइब भूल ना जाना।